नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एसआईआर को लेकर के जहां लोकसभा में जोरदार तरीके से विपक्ष अपनी आवाज को बुलंद करता दिखाई दे रहा है, वहीं बिहार विधानसभा मॉनसून सत्र और विपक्ष की तरफ से कई बड़े आरोप लगाए गए। तेजस्वी यादव को मारने की कोशिश, गाली गलौज सदन के अंदर, ये तमाम बातें विपक्षी दल के नेता कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया, अपना लाइसेंसी हथियार दे देता हूं, ठोक डालो। देखिए, सबसे पहला सवाल तो लेके आप लोग लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से, जोरदार तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, मगर सत्ता पक्ष बात नहीं करना चाह रहा इस विषय। अच्छा, एक बात बताइए ना, संविधान बनता कहाँ है? संविधान का निर्माता कौन है? लोकसभा। संविधान लोकसभा बनाती है, तो संविधान की फिर मूल्यांकन कौन करेगा? संविधान तो समय समय पर है, अमेंडमेंट हुआ है। जब संविधान के किसी मूल ताकत पर तो कोई चुनौती दे नहीं सकता। एग्जीक्यूट करेंगे, चुनाव आयोग हो या कोई भी संस्था हो। जो सत्ता पक्ष जो बात बोलती है कि चुनाव आयोग इंडिविजुअल संस्था है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। नहीं, मामला जब सुप्रीम कोर्ट में है, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि थिएटर लॉजिक करने से क्या फायदा? मैं एनडीए के नेता, आप कर क्या रहे हैं? आप यहाँ पर बिहार में कर क्या रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट आपसे सलाह दिया, आपको आग्रह किया, आपने आग्रह को ठुकरा दिया। सुप्रीम कोर्ट तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता ही दिखाएगा ना। सम्राट चौधरी ने कहा जनता को दिक्कत नहीं, आप लोगों को दिक्कत है। भैया देखिए, कौन क्या बोल रहा है। हम बिहार विधानसभा में निरक्षर लोग और मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा में जिस तरीके का जाहिलपन दिखने को मिलता है, गाली गलौज, डिप्टी सीएम गाली गलौज कर रहे हैं, विपक्ष के तरफ से जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, कोई कह रहा है मार देगा, ये जो एक एकदम छोटापन, छोटी छोटी बात जो गांव घर में नोरी खोखी की लड़ाई होती है। अच्छा, बिहार की जनता भी किसी चीजों को लेके सीरियस नहीं रहता। जब किसान आंदोलन को लेके बिहार की जनता सीरियस नहीं होती है, बच्चों के यूपीएससी बीपीएससी एसएससी मुद्दों को लेकर के सीरियस नहीं होती है, नौकरी को लेके नहीं होती है, पलायन को लेकर के नहीं होती है, आप उठा करके देखिए। पूरा देश एक है, स्टालिन जी है, पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। और राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था, फिर आज कह रहा कि जब हम वोटर लिस्ट महाराष्ट्र का चुनाव आयोग से मांगे तो हमें वोटर लिस्ट नहीं दी गई। वोटर लिस्ट नहीं देंगे आप विपक्ष को, और उसी वोटर लिस्ट पर आपने वोट करा लिया और आप महाराष्ट्र चोरी से जीत गए। लोकतंत्र का इतना बड़ा मजाक, संविधान नाम की कोई चीज नहीं, तो इस देश का पीएम और सीएम फर्जी बना। ये कौन दोषी है? 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तो आप तो पूरे देश के साथ गंदा खेल किए और फर्जी वोट आपने पाया, तो फिर आप रिजाइन करिए। जब आप फर्जी आधार कार्ड के आधार पर, जिसको आप गलत कह रहे हैं, अब आप कह रहे 14% मैट्रिक तो है नहीं, मेरे बाप दादा को एसटी एससी के किसके आप जन्म प्रमाण पत्र आप उठा के देख लीजिए, कौन देगा जन्म प्रमाण पत्र? आप एक ही कोई कार्ड हमसे मांगिएगा ना, आप 10-10 ठो कार्ड मांग रहे, गरीब आदमी को लाइन में लगा के। 84 करोड़ आदमी को अनाज की 33,000 रुपया इनकम है बिहार का, 33,000। चंडीगढ़ का, गोवा का, महाराष्ट्र का 2 लाख से ऊपर, मेरा 33,000। उससे आप जन्म मेरा यहां हुआ, हमसे पूछ रहे हो नागरिकता क्या है? मेरा बाप, मेरा दादा, हम पैदा यहां हुए, हमारे वोट के अधिकार को आप कैसे ले लीजिएगा? हम चमन के हाथ में पैदा हुए, मां के हाथ में पैदा हुए, जो अस्पताल गया उसको पता भी नहीं था जन्म पत्रिका। और 73% लोग तो बाहर में एक जगह रहते नहीं है, रिहायशी गरीब की बदलती रहती है। 3 करोड़ बाहर हैं। अरुण जेटली
जब लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक प्रोसेस है वोटर लिस्ट बनने का, कौन 20 साल से नहीं है, कौन डेथ कर गए, हम उसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। अरे आप तो 22-23 साल के बाद जो महाराष्ट्र और दिल्ली में चोरी किया, बिहार चोरी करने आ गए। बिहार बहुत बड़ा चौकीदार है। ये सदन विधानसभा जो बच्चे का खेल है, बच्चे का खेल है विधानसभा ना, ये तो बिल्कुल बच्चे का लग रहा है कि हम यहाँ विधानसभा में क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो मारने की कोशिश, और अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ये हल्की बातें सब नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। तेजस्वी हल्की बातें कर रहे हैं। हम तेजस्वी जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तेजस्वी नहीं, हम उस सदन की बात कर रहे हैं कि सदन में इतनी हल्की बात नहीं होती है। सदन गंभीरता के लिए जाना जाता है, सदन विचारों के लिए जाना। आपको क्या लगता है तेजस्वी मजबूती से अपनी बातों को नहीं रख पाए? नहीं, मुझे लगता है कि विपक्ष को हाउस चलने ही नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल गलत। विपक्ष को एक रहना चाहिए, और एक रह करके, अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना सशक्त और मजबूत विपक्ष हाउस कैसे चला लेगा सरकार? नहीं, तेजस्वी संवाद करना चाह रहे थे। किस बात का संवाद आप करना चाहते हैं? किस बात का? जब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है तो गोबर पर घी डाल के क्या कीजिएगा? आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लड़ाई लड़िए ना, भागिए नहीं। भाग ने काला कपड़ा पहन कर दिखा नहीं, हम आप कह रहे हैं कि हम वोट से भाग जाएंगे। लड़ेंगे, मरता क्या नहीं करता। अच्छा, इन लोगों से डर जाएंगे। नीतीश कुमार की आप चोरी करने वालों से। सेकुलर नेता बताते थे, चुप्पी, नीतीश की चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी ने तो पहले भी, और चंद्रबाबू नायडू ने भी चुनाव आयोग को विरोध किया है। नीतीश जी को उनके पार्टी के जो विभीषण लोग हैं वह बिल्कुल घेर चुके हैं। अच्छा, इसमें नीतीश जी बेचारे हो चुके हैं। बेचारे कहाँ? देखिए सदन में तेजस्वी को क्या क्या कहा, भैया कुछ नहीं जानते हो। भैया बच्चा, वो बेटे की तरह बोला, वो तो सम्राट को भी डांटा। तेजस्वी को बच्चा बता रहे, सम्राट को नहीं बोला बैठो, तेजस्वी को बच्चा बता रहे। अब बेटा है ना वो, लालू जी दोनों भाई रहे हैं, बड़े भाई छोटे भाई, तो क्या हो गया? पहले भी बोलते थे मेरे, हमारा यही है, 4 साल साथ में रहे, काम किए वो लोग। लेकिन आज जो सदन में हो रहा है, ये गरिमा को खो दिया गया है। विधानसभा में कोई वैचारिक आदमी जल्दी नहीं आना चाहेगा। जो माहौल है ना अल्हड़पन का, विधानसभा गाली गलौज के लिए नहीं बनी है, मैं नहीं मानता। और विधानसभा लाठी गोली के लिए नहीं बनी है, और विधानसभा इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए किसी को। दोनों तरफ से इमोशंस की ब्लैकमेलिंग वोट के लिए मर्यादा का तार तार हो, ये सही नहीं। और सत्ता पक्ष को संयम रखना चाहिए। जिस तरीके से डिप्टी सीएम कल कर रहे थे, चाहे विजय बाबू हो चाहे अशोक सम्राट जी हो, समझना पड़ेगा सरकार वो चला रहा, सरकार की अपनी गरिमा होती है, सरकार को लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे, जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है चुनाव आयोग की तरफ से, जल्द लिस्ट भी जारी हो जाएगा, बिल्कुल, फिर क्या करेंगे आप? भैया आर पार की लड़ाई होगी, हमें सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है। न्याय और संविधान पर हमले होंगे तो व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। जब हमारी बात सदन के भीतर दबाई जाएगी तो हम लोग चाहेंगे कि देश के सारे विपक्ष, आप लोग तो चलने ही नहीं दे रहे सदन, तो फिर कहां से बात सुनी जाएगी? भैया वो सुनने, वो बोलने को तैयार ही नहीं है, वो जवाब देने को एसआईआर पर तैयार ही नहीं है। वो कह रहे चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, संविधान से ऊपर, सदन से ऊपर कोई है ही नहीं, कोई स्वतंत्र संस्था नहीं है। इसीलिए चुनाव आयोग बड़ा डकैत चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, जनता की वोट के अधिकार की चोरी कर रहा है। बाप रे बाप, देश बचेगा तब सारी संस्थाएं बीजेपी की पार्टी ऑफिस दफ्तर हो जाए, मुख्य कानून चंगेज खां के तरह चुनाव आयोग चलेगा तो देश तो खत्म हो जाएगा। गरीबों के अधिकार को छीनिएगा, बिहारी पर हमला कीजिएगा
और हम सलाह देंगे बिहार विधानसभा के विधायक जी लोग कम से कम लड़िए, आवाज दीजिए, ये सलाह विपक्ष के लेकिन विधायकों को है। और मर्यादाओं को मतलब नहीं, सत्ता पक्ष को है कि सत्ता चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, हाँ। और विपक्ष को है कि आप जितने मजबूत हैं सदन नहीं चलने दीजिए। आप को मार्शल फेंक दे तो फेंक दे, आप सदन से नहीं निकलिए। आप कहिए पहले एसआईआर को रोको, एसआईआर को नहीं रोकोगे, बिहार और बिहारी पर हमला करोगे तो सदन नहीं चलेगा। तो आपने सुना पप्पू यादव जी को ग्राउंड जीरो पर सक्रिय हैं और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।